नमस्कार। आज 26 मई है, रविवार का दिन। पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों में छठे चरण के वोटिंग की खबरों को प्रमुखता दी गई है। बताया गया है कि बिहार की 8 सीटों पर 55.45% मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पटना और दूसरे 2 इलाकों में चुनावी भाषण कर रहे थे। उनकी इस खबर को भी प्रमुखता दी गई है, जिसमें बात मुजरा तक पहुंच चुकी है। गुजरात में एक गेमिंग जोन में आग लगने से 27 लोगों की मौत की खबर को भी सभी अखबारों में प्रमुख जगह मिली है। और छपरा के चुनावी हिंसा पर प्रशासन ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंप दी है। बताया जा रहा है कि कई अफसरों पर इससे गाज गिर सकती है। आइए इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। छठे चरण का लोकसभा चुनाव का जो है कल मतदान होना था, हुआ भी, और इसका औसत जो है 55.45% बताया गया। बिहार में 2019 में 58.47% मतदान हुआ था। सबसे ज़्यादा इस बार पश्चिम चंपारण में 59.75% वोटिंग हुई और सबसे कम गोपालगंज में 50.70%, वैशाली में 58.50%, वाल्मीकि नगर में 58.25%, पूर्वी चंपारण में 57.30%, शिवहर में 56.30%, सिवान में 52.50% और महाराजगंज में 51.27%। आपको इसके साथ ये भी बता दें कि इससे पहले मतलब जो 5 चरण में चुनाव हुए थे, उनमें वोटिंग का परसेंटेज क्या था। फर्स्ट फेज में तो बहुत ही कम था वोटिंग का परसेंटेज, 49.26%। दूसरे फेज में 59.4%, तीसरे में भी लगभग 59.14% और चौथे में 58.21% वोटिंग परसेंटेज था, जबकि पाँचवें में 56.76%। तो 60% अब तक किसी भी चरण में चुनाव का जो ये मतदान का प्रतिशत है वो नहीं पहुंचा। और छठे चरण में भी काफ़ी कम माना जाएगा, 55.45%। देश भर में 58 सीटों पर मतदान हुआ कल और वहाँ वोटिंग का परसेंटेज रहा 60.73%। राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई, 79% से अधिक वोटिंग हुई, लगभग 80% माना जा सकता है इसको। जम्मू कश्मीर में सबसे कम वोटिंग हुई, 53%। और उत्तर प्रदेश का भी प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा और वहाँ 54.03% मतदान की खबर छपी है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की। वे कल 3 जगहों पर थे, पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के विक्रम, काराकाट के डेहरी और बक्सर के अहिरौली में। इन 3 चुनावी भाषणों में उन्होंने जो कई सारी बातें कही, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रही वो उनका मुजरा शब्द का प्रयोग करना रहा। जागरण की हेडिंग है, वोट के लिए लालटेन लेकर मुजरा करने वाले नहीं कर रहे बिहारियों के अपमान का विरोध। उनका कहना था कि पंजाब में बिहारियों का अपमान हुआ है, उसका विरोध यहाँ की पार्टियां नहीं कर रही, जो विपक्षी पार्टी है उस पर। और उन्होंने ये भी कहा, आरोप लगाया कि वोट के लिए ये लोग मुजरा तक कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री के इस भाषण पर काफ़ी विवाद हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनसे इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो जो एम वर्ड है, एम से जो शुरू होने वाले शब्द हैं, मंगलसूत्र, मटन, मुस्लिम और फिर मुजरा तक बात आ गई, इसकी काफ़ी चर्चा सोशल मीडिया पर है। उन्होंने कुछ और बातें कही जो चर्चा में हैं अखबारों में। उन्होंने कहा कि बिहार के शहजादे 4 जून के बाद हेलीकॉप्टर से उतर जाएंगे। ये उनका इशारा तेजस्वी यादव की तरफ था। और उन्होंने ये भी कहा कि उनका समय अमानत और ज़मानत की चिंता में बीतेगा। देश के सारे जो शहजादे हैं उनके शब्दों में उनका शटर गिरने वाला है। दिल्ली के शहजादे भी अब छुट्टी की तैयारी में हैं। यूपी के शहजादे की साइकिल बार बार पंक्चर हो रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का खास बातें थी और इसमें उन्होंने 3 शहजादों की जिक्र
का जिक्र किया, जिसमें एक शहजादे का की तरफ उनका जो इशारा था वो तेजस्वी यादव की तरफ, दूसरा इशारा राहुल गांधी की तरफ और तीसरा इशारा अखिलेश यादव की तरफ था। अब एक दुखद खबर की चर्चा करते हैं। गेमिंग जोन जो है गुजरात का, वो मौत का जोन कैसे बदल गया। राजकोट में शाम 4:30-5 बजे की ये बात है जब वहाँ आग लग गई अचानक और उसमें 4 बच्चों समेत कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई। भास्कर ने 30 लोगों की मौत की खबर लिखा है और जानकारी दी है, और जागरण ने 35 लोगों की मरने की बात बताई है। प्रशासन का कहना है कि शव इस तरह जल गए हैं, इस बुरी तरह जले हुए हैं कि उनकी पहचान होना मुश्किल है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 1 किलोमीटर तक धुआं देखा गया। उन्होंने ये भी बताया कि एंट्री फीस जो है वो 500 रुपये की जगह 99 रुपये कर दिया गया था, जिससे काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। आग बुझाने में लगभग 3 घंटे लग गए, लेकिन तब तक 3 दर्जन के लगभग लोगों की जान चली गई। आग का कारण भास्कर के अनुसार सीढ़ियों पर वेल्डिंग का काम चल रहा था, उसी में धमाका हुआ और उसके बाद ये जो है आग लगी। भास्कर के अनुसार गेम जोन की फायरिंग को जो है वो फायर एनओसी नहीं मिली हुई थी। मतलब गुजरात के राजकोट शहर में भी ऐसा हो सकता है कि एक गेम जोन बने, वहाँ इतने सारे लोग जमा होते हों और वहाँ पर फायर की एनओसी नहीं ली गई हो। अब छपरा चुनावी हिंसा की चर्चा करते हैं। सारण के कमिश्नर और डीआईजी ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंप दी है। छपरा में जो सारण जो वहाँ पे लोकसभा चुनाव हुआ था और उस दौरान छपरा में जो फायरिंग हुई और उसमें एक आदमी की जो मौत हो गई, उसके बारे में कमिश्नर और डीआईजी ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंप दी है और चुनाव आयोग ने भी ये स्वीकार किया है कि उसे रिपोर्ट मिल गई है। इसमें शायद ये इस बात का चर्चा है कि किस अधिकारी से क्या चूक हुई और उसी के हिसाब से बताया जा रहा है कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो सकती है। आपको पता है कि छपरा में वहाँ सारण लोकसभा चुनाव का जो था, वहाँ छपरा में एक बूथ पर रोहिणी आचार्य जो आरजेडी की उम्मीदवार है वो गई थी, उसकी वजह से विवाद हुआ और अगले दिन ये विवाद झगड़े में बदल गया और फायरिंग में एक आरजेडी समर्थक की मौत हो गई थी। अब अन्य खबरों की चर्चा करते हैं। पवन खेड़ा जो मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने कल पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां दावा किया कि देश में सरकार बदल रही है। उनका कहना था कि 5 चरण के चुनाव में ही इंडिया गठबंधन को 272 सीट जो बहुमत के लिए ज़रूरी है वो मिल चुकी है। ऐसा दावा पवन खेड़ा ने किया पटना में कल। एक बयान तेजस्वी यादव का सभी अखबारों में छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहारी किसी से डरने वाले नहीं है। चुनावी सभाओं के बाद वो पटना जब आते हैं तो मीडिया से उनकी बातचीत होती है। उस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा कि प्रधानमंत्री हार रहे हैं तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। बिहारी किसी से डरने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये जो शहजादे कह के उन्होंने कहा कि जो हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं वो 4 जून के बाद नीचे आएंगे और अपनी अमानत और जमानत की चिंता में लग जाएंगे। आईपीएल का फाइनल आज होने वाला है, आपको सबको पता है। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, और ये मुकाबला चेन्नई में होगा। अब चर्चा करते हैं बिहार से हज के लिए जाने वाले लोगों के बारे में। कल जो है 365 लोगों को गया एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया और ये बताया जाता है कि यहाँ भारत में जो सबसे महंगा हज यात्रा है वो गया से ही, सबसे ज़्यादा पैसे यहाँ से लगते हैं। और एक बात और बताई जाती है कि बिहार को जितना हज का कोटा मिलता है वो उसे पूरा नहीं कर पाता है। और अंत में ये खबर कि चक्रवातीय तूफान रेमल के कारण कोलकाता की फ़्लाइटें रद्द हुई हैं। इसमें 2 फ्लाइट जो है वो पटना कोलकाता और पटना की फ़्लाइट भी शामिल है। तो आज के अखबारों की ये थी अहम खबरें। हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे हर दिन के अखबारों, अगले दिन के अखबार के बारे में उसकी प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया।